ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 25 तारीख की महावाक्य। बाबा की महावाक्य सबने कल शाम को सुने। बाबा आए, बाबा ने हम सबको क्या बनाया है? टेंशन फ्री। बाबा कहते आज की दुनिया में टेंशन बहुत हो गया है, तो हम बच्चों को टेंशन फ्री रहेंगे तो हम औरों को भी टेंशन फ्री कर सकेंगे। और तो हम देख ही रहे हैं कि आज की दुनिया में कितना टेंशन का माहौल बना हुआ है। सिर्फ हमें क्या देखना है? अटेंशन। अटेंशन रखें अपने ऊपर। तो बाबा कहते तुम बच्चों को टेंशन में नहीं आना, क्योंकि सारा झाड़ तो आपके ऊपर ही खड़ा है ना। तो बाबा ने आज कहा, मीठी बच्ची, ऊंच से ऊंच पद पाना है, ऊंच से ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी ना, यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे ना, बुद्धि अपने घर में लटकी रहे ना। परम धाम बस जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी रहे, वही याद रहे। तो बाबा कहती ये फांसी है ना, बुद्धि वहाँ लटकी रहेगी। तो जैसे ये याद की यात्रा भी है, इसमें मस्त भी रहेंगे ना, बाबा की मत पे भी चलते रहेंगे। तो फायदा किस में है? याद में। तो अमृत वेला सभी करते है ना। सुबह उठ के यहाँ सुन रहे हैं, या जो भी है ना लाइव देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, तो सभी अमृत वेला बाबा को याद करते ना उठकर। याद जरूर करना। अब के टाइम में बाबा कहते हैं याद ही कवच है आप सबके लिए। प्रश्न है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है ना, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा रोज सुनाता है, फिर भी देखते कि ये को धारणा नहीं होती है, तो बाबा निशानी भी सुना देता है। क्या करते हैं वो ना, समझ लो कि धारणा नहीं है इसको। क्या निशानी होगी? जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा ना, जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा, उतनी उसे खुशी भी रहेगी, उतनी उसे खुशी भी रहेगी। बुद्धि में अगर ये ज्ञान रहे, बुद्धि में अगर ये ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी नाराज नहीं होंगे ना, कभी नाराज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी।
सदा खुशी रहेगी। तो ये बाबा ने हम बच्चों को ना धारणा अच्छी होनी चाहिए। जिनको धारणा नहीं होती है ना, वो क्या होते रहेंगे, बार बार नाराज। उन्हें कुछ भी बात कहेंगे, समझ की बात भी कहेंगे ना, तो फीलिंग आ जाएगी, मुझे क्यों कहते हैं। तो बाबा कहते हैं धारणा नहीं है, समझा नहीं है ज्ञान को, उसकी कमी भी उसको बताएंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं चेक करो, ऐसी आदत तो नहीं है हमारे अंदर। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है। एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है, देखो, जिनका बुद्धि योग अपना वास्तविक घर को याद करता हो, है ना। ऐसे बस याद तो करते हैं भगवान को, लेकिन वास्तविक मेरा ईश्वर पिता है ना, या घर ये ही है, मेरा परम धाम है, वहाँ बुद्धि नहीं लगती है। जिसको ये बुद्धि में आते ही नहीं, सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते हैं। वे क्या समझते? भगवान मानते हैं उसको। वे तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़ी हुआ, घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। हाँ, अब फांसी पे चढ़ता ही है, कहते फांसी पे लटक गया हो। तो बाबूजी तुम्हारी बुद्धि जो है कहाँ लटकी रही? हाँ, तो जैसे ये भी एक फांसी हो, ये तो सुखदायी फांसी है ना। ये तो औरों का कल्याण भी करेगी, दूसरों को खुशी होगी, है ना। वाइब्रेशन फैलाएंगे, वातावरण अच्छा बनेगा। बुद्धि अगर वहाँ लटकी रहेगी तो, है ना, वो फांसी तो दुखदाई है। वो तो बाबा कहता है वो तो मूर्खता है जो कोई ऐसा काम करता है, वो समझदारी नहीं है। अंदर में है, हमको ऊंच से ऊंच बाप आकर ऊंच से ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है ना, कहाँ जाना है? घर। बस ऊंच से ऊंच बाबा हमको फिर से ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराता है। रावण राज्य में सब नीच हैं, वे ऊंच ये नीच, उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है। ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता है। अभी तुम समझते हो ऊंच से ऊंच तो एक भगवान को ही कहा जाता है। हर बात में ऊंच है वो ना। हमें भी ऊंच कर्म सिखाता है, सोच भी कहता है बच्चे ऊंची रखो, ऊंचे बाप को याद करो तो ऊंचे कुल में जाओगे। अभी तुम समझते हो ऊंच से ऊंच तो एक भगवान ही है। बुद्धि ऊपर में जाती है, वह है ही परम धाम का रहने वाला। वह है, ये कोई भी नहीं समझते। हम आत्मा भी वहां की रहने वाली हैं, यहाँ आते हैं सिर्फ पाठ बचाने के लिए। ये कोई के ख्याल में नहीं रहता, अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं बस। अब बाप समझाते हैं ऊंच से ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहोगे। कब बनेंगे ऊंच से ऊंच? याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। तो बच्चों को कैसे रहना चाहिए? मस्त रहना चाहिए। बाबा कहता मस्त रहो, जो हो रहा है ड्रामा में। इसलिए बाबा कहते किसी बात की चिंता नहीं, हर बात में मस्त रहो।
और मस्त कौन रह सकते हैं ना? बाबा ने क्या बताया था? जो याद ठीक करते होंगे, जिनका बुद्धि योग अच्छा होगा। हाँ, तो बाबा कहते तुम बच्चों को मस्त रहना है, याद से ही ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वे भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे ना। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं है। कहेंगे कैसे करें याद, योग ही नहीं उनको आज तक लगाना आया भगवान से ना। क्यों ना? बाबा को याद करते हैं लेकिन कहते योग नहीं लगता। ऐसा होता है क्या? बाबा कहते याद किसको समझते हो आप? कईयों ने योग अक्षर लेकर या भगवान की याद को पता नहीं क्या कि अपने दिमाग में एक बहुत बड़ी फाइल बना रखी है। बाबा कहते ये सब ताम झाम, ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है, सहज सी बात है ना। कैसे याद करो? हाँ, क्या तुम्हें अपने बच्चे को याद नहीं करते हो? क्या तुम पति को याद नहीं करते हो, माँ को याद नहीं करते हो, पत्नी को याद नहीं करते हो? तो ऐसी तो मुझे याद करना है, मुश्किल थोड़ी है ना। वो रिश्ते तो फिर भी बदल जाएंगे लेकिन ये रिश्ता तो कभी नहीं बदलेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते मेरी याद ज्यादा रहनी चाहिए। मेरी याद ज्यादा रहेगी तो जिनको याद करते हो ना, उनकी याद का असर आपकी अवस्था पे नहीं पड़ेगा, उनकी स्थिति आपकी स्थिति को नहीं बिगाड़ेगी ना। उन रिश्ते नातों को भी अच्छा निभा सकोगे, उनको भी सुख दे सकोगे। मेरी याद में ये फायदा है। इंसान को याद करते हैं तो बाबा कहते मेरे से बुद्धि योग टूटता है और रिश्ते नातों में भी हाँ वो मिठास नहीं रहती है। फिर बाप समझाते हैं वे भूलने की हाँ बात है। नॉलेज तो तुमको सिखलाई जाती है, वे भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करते हैं, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझते। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं है। हम कितना ऊंच से ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में ये नहीं होते हैं। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। क्या समझते हैं ना? ये बहुत ज्ञान है। कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। कोई शास्त्र पढ़ के कोई देवता बना हो ऐसा तो कोई भी नहीं है। ऊंच से ऊंच तो एक भगवान ही है, उनके द्वारा हम ऊंच से ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, 84 का चक्कर कैसे फिरता है, ये सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानता है। कह देते हैं ये सब तुम्हारी कल्पना है। अब जो समझ ना आए ना तो क्या कहते हैं, कल्पना। ये कल्पना हो सकती है, पढ़ रहे हैं बकायदा, प्रैक्टिकल चेंज हो रहा है, ये कल्पना है। ऐसे के लिए समझना है ये हमारे कुल का नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। कई ऐसी बातें सुनाएंगे, ज्ञानी तो आत्मा को समझ गए हैं, लेकिन किसी ने ऐसी बात सुना दी, ऐसे थोड़ी होता है, तो कल्पना, भगवान ऐसे नहीं है, ये वो नहीं है। अच्छा आप शायद ठीक कह रहे होंगे, उसके प्रभाव में आ गए। अरे बाबा कहते चला था उसे बदलने, उसने तेरे को बदल दिया, तो निश्चय नहीं था, फिर तो कोई भी बदल देगा। इसलिए बाबा समझाता है दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनका पार्ट ही नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंच है, क्योंकि ऊंचे बाप के संग में हो ना, तो हाँ तुम अथॉरिटी से कह सकते हो किसी को।
जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे, नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते। उसको कहा जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं हैं, फिर भी नाम तो लेते रहते हैं ना। कौन क्या कहते रहते हैं? वो क्या कहते हैं स्वर्ग को? हम तो स्वर्ग कहते हैं, वो क्या कहेंगे? पैराडाइज, हेवन था। मुसलमान लोग फिर बहिश्त कह देते हैं ना। परंतु ये किसको पता ही नहीं है कि वहां कैसे जाना होता है। अभी तुमको समझ मिलती है। ऊंच से ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है ना। सोचिए तो ड्रामा बहुत अच्छा बना है ना। सब कुछ अच्छा लगता है। अगर बाबा के हिसाब, जो बाबा कहता है उस हिसाब से सोचो तो ड्रामा बहुत सुंदर बना हुआ है ना। बदलता रहता है ना। हम कहीं ठहर जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हर चीज जो है बदलती ही अच्छी लगती है। एक बच्चा ही रहे है ना, कहेंगे पता नहीं बड़ा कब होगा, यही सोचते हैं ना। और एक व्यक्ति इतना बूढ़ा हो गया, जाता ही नहीं, कहेंगे पता नहीं कब मरेगा ये, है ना। तो मैं कि हर चीज चेंज अच्छी लगती है ना हमें। इसलिए बाबा कहता है ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वे कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये है ही पति दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहती हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो नई बनती है, इसलिए मुझे आना ही पड़ता है। कल्प कल्प आके तुम बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाता हूं। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। क्या दाताराम भाई जी? तो बाबा बच्चों को आकर समझा रहा है ना, पावन और पतित कैसे बनते हैं। पावन मैं आके बनाता हूँ। नीच क्यों कहा? क्योंकि पतित बनने से कर्म ऐसे करते हैं ना, तो कर्मों से इंसान जो है ऊंच बनता है, कर्मों से ही नीच बन जाता है। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। ये दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित हो गई है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं, है ना। बाबा को ये चिंता है, कौन सी? मैं समझा रहा हूं इनको, फिर भी ये एक जैसा क्यों नहीं समझ रहे हैं, है ना। फिर भी नंबरवार समझते हैं। फिर बाबा कहते चलो कोई बात नहीं, राजधानी बन रही है, इसने इतना ही समझना होगा। जिनकी बुद्धि में ये बातें रहती हैं वे सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ना कोई कुछ कहा तो कुछ नुकसान हुआ तो नाराज हो जाते हैं। बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होगी ना, किसी ने कुछ कहा तो बाबा कहते नाराज हो जाते हैं। बाबा कहती अब इस नीच दुनिया का अंत होना है। अब क्या होना है? हाँ, इसलिए बाबा कहते संस्कार कैसे आत्माओं ने अपना लिए हैं। देखो किसी को उनके फायदे के लिए कह रहे हैं तो कहते हैं कि तुम हमें क्यों बताते हो, क्यों अकल देते हो, हम क्या बुद्धू हैं? जबकि काम बुद्धू वाले करते हैं। उनको अकल दो तो समझते नहीं है, नाराज हो जाएंगे, बात बात में नाराज होते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाना भी डर ही लगता है, कहेंगे छोड़ो हमें क्या लेना, ये नाराज हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हो व्यक्ति कामयाब भी नहीं होते दुनिया में जिनको फीलिंग आती है बहुत, उनको कोई समझा ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं ये संस्कार अच्छा नहीं है, अगर है तो उसको खत्म करो। तो बाबा कहते हैं बाबा तो समझाते रहते हैं ना, दुनिया का अंत होना है, ये दुनिया पुरानी है। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु ये कोई समझते थोड़ी हैं कि हम नीच हैं। भगत लोग हमेशा सिर झुकाते हैं, नीच के आगे सिर झुकाना थोड़ी होता है जो नीच होता है। बाबा कहते आज के मनुष्य का मंदिर बना दो आप,
है ना, स्टैचू खड़े होते हैं, क्या युग उनकी कोई पूजा करता है, जाके आरती उतारता है? हाँ, क्योंकि देवता नहीं है ना। मंदिर में जाएंगे देवताओं के आगे इंसान सिर झुकाएगा, हाथ जोड़ेगा, क्योंकि ऊंचे हो। पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसा होता नहीं, भगत लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहते सिर झुकाकर चलो, नहीं, ये तो पढ़ाई है। देखो यहाँ बाबा तो अपने बच्चों को कहता, बच्चे तुमने बहुत सिर झुकाए, बहुत अपनी टिप्पणी घिसाई है, बहुत कुछ किया है, अब तुम कापी पेन लेके जो मैं कह रहा हूँ लिखो और धारण करो, है ना। झुकाता भी नहीं है, पैर भी नहीं, बाबते पैर तो है ही नहीं जो झुकना पड़े तुम्हें। तो बाबा ने जैसे अपने सिर का ताज हम बच्चों को बना दिया है, तो इतना रिगार्ड और सम्मान से बाबा की बातों को समझे, धारण करें। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे, घर में जाओ तो नशा उतर जाए। ये तो बाबा कहते ठीक नहीं है क्या? यहाँ पढ़ाता हूँ तो नशा रहता है और घर गई होता है क्या ऐसे? बाबा राइट कह रहे हैं। हाँ, अब कई तो घर में बैठ के ही सुन रहे हैं। तो बाबा कहता है कि उनको कितना नशा चढ़ता होगा, वो तो वो जानते हैं। घर के वातावरण में सुनते हैं, एक बाबा के घर में आके सुनते हैं, तो थोड़ा फर्क तो होता ही है। घर में जाते तो उतर जाता है। घर में नशा रहना चाहिए बच्चों को। घर घर क्यों समझते हैं, क्या समझो? घर को भी आश्रम समझ के बैठो ना। हाँ, घर का वातावरण भी ऐसे समझो। बार बार कहेंगे हम तो गृहस्थी हैं, हम तो गृहस्थी हैं, बातें ऐसे क्यों समझते हो ना। ये समझ के चलो ना, हम ट्रस्टी हैं, बाबा ने एक घर नहीं, ये आश्रम है, इसमें बैठ के मुझे सेवा करनी है इनकी। ऐसे डिटैच भी रहेंगे, उनकी सेवा भी अच्छी कर सकेंगे। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये कहते हैं कि मैं थोड़ी ज्ञान सागर हूँ। ब्रह्मा बाबा क्या कहते? मैं ज्ञान का सागर नहीं हूँ। ये बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है, सागर तो एक ही है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर आते हैं, नदियां तो बाहर भी बहुत हैं। पतित पावनी गंगा ये सिर्फ यहाँ ही कहते हैं। कहाँ पर? हाँ, यहाँ कहते हैं। जाते हैं वहाँ स्नान करने, बाबा कहते हैं पाप धुलते हैं। और जो गंगा के किनारे रहते हैं उनको महत्व ही नहीं है उसका, है उसमें कपड़े भी धो लेंगे जाकर, उसमें सब काम कर लेंगे। वो सोचते हैं कि हाँ भावना ही नहीं है वो, तो इसलिए बाबा कहता है। अब मधुबन में शिव बाबा आते हैं, वहाँ वाले लोगों को कोई भावना ही नहीं है। आबू रोड में रहते, बिल्कुल पास में रहते हैं, तो बातें दूर वाले जाके उसका फायदा उठाते हैं। तो जो चीज जो घर में होती ना उसका महत्व नहीं होता है। तो बाबा भी कहते मैं तुम बच्चों के पास आया हुआ हूँ, तो कई बच्चे मेरी बात मानते नहीं है ना, तो मेरा महत्व नहीं समझते हैं, मेरा रिगार्ड नहीं रखते हैं। लेकिन एक दिन हाँ बाबा कहते तुम रियलाइज तो जरूर करोगे हम किसके साथ थे, कौन पढ़ाता था हमें, कौन कहता था। बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की क्या कोई दरकार ही नहीं। नदियों में व तालाब में कितना भटकते हैं, कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं कि बात मत पूछो। उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में क्या आया? मैं वो गंदी है, तालाब गंदा है वो, है ना। पशु भी जाते हैं वहाँ पानी पीने के लिए, गंदा है, लेकिन दूर वाले सुना है कि ये तालाब की मिट्टी से रगड़ने से रोग मिट जाते हैं, तो जाके सब काम कर लेगा। इसलिए बाबा कहता है अंधश्रद्धा, अंधविश्वास कितना है आज की दुनिया में। ये सब नीचे उतरने के रास्ते हैं, और लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो, इस ज्ञान से हमारी आंख खुल गई है। अब ऐसा काम तो हम नहीं करेंगे। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है,
आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आ जाता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा? ये सब समझने की बातें हैं ना। बाबा कहते आत्मा तो बिंदी है, उसमें तीसरा नेत्र कैसे होगा? बात है समझने की। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनते हो, नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत को जानते नहीं थे, अभी समझ में आया है। तो अभी बड़ा वंडर लगता हम क्या करते थे और क्या बोलते थे। अभी बाप द्वारा रचना की आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है, ये नॉलेज है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा तीखा बच्चा हो जो हिसाब करे हम कितने जन्म लेते हैं। इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे, तो पता चल गया सतयुग में इतने जन्म है, पूरे चक्कर में हमने इतने जन्म लिए हैं। तो उस हिसाब से फलाने धर्म में जो आत्माएं आई हैं इनके कितने जन्म हो सकते हैं। परंतु बाप कहते इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की भी दरकार नहीं है, ना। फिर उसमें चली जाएगी बुद्धि, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो सब भूलना है, ये सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रास्ता बाप की पहचान देते हो जिसको कोई जानते नहीं। शिव बाबा भारत में आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो उनकी जयंती मनाते हो, है ना। बाबा कहते हैं मेरी जयंती ऐसे नहीं मना रहे हो तुम, मैं बहुत कुछ करता हूँ। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उनके क्या बनाते रहते? क्या बनाते? उनके स्टैंप बनाते रहते हैं। क्या बनाते? स्टैंप बनाते रहते। फैमिली प्लानिंग के स्टैंप बनाते रहते। हाँ, हम दो हमारे दो, हाँ, ऐसी कहानी बातें लिखते रहते। बाबा कहते हैं, लेकिन को बाबा समझते तो नहीं है। अब बाबा जो काम कर रहा है बाबा से बिल्कुल डिफरेंट काम है ना। फैमिली प्लानिंग अपने आप ही हो जाती है। बाबा कहते मेरी मत पर चलते रहो। बाबा कहते मेरी क्या स्टैंप बनाओगे आप? मैं जो काम करता हूँ मेरी स्टैंप बनाने वालों को पहले समझ तो हो। हाँ, तो बाबा समझाते भी तुमको नशा है। हम तो पांडव गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट। तुम्हारा ये कोट ऑफ आर्मर्स है और कोई इस कोट ऑफ आर्मर्स को जानते ही नहीं है। तुम समझते हो विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारी ही है। एक हमारी ही तो प्रीत है, किसके साथ? बाबा के साथ। बाबा कहते हो बाकी तो मुझे याद तो करते हैं लेकिन पहचान से नहीं करते हैं। बाप को हम बहुत याद करते हैं। बाप को याद करते करते प्रेम की आंसू आ जाते हैं ना। कई तो बहुत प्यार से याद करते बाबा को ना, इतने दिल से बैठेंगे। अमृत वेले जैसे इंतजार रहता है कब अमृत वेला होगा। और कई सोचते हो सुबह फिर हो गई, है ना, उठना पड़ेगा, मजबूरी से उठ जाते हैं। तो सब में वैरायटी है ना। यही तो इंतजार करते रहते हैं आज बाबा क्या कहेगा मुरली में ना, बाबा क्या सुनाएगा हमारे लिए। कईयों को परवाह नहीं है, बस मुरली लगा दी सोए पड़े हैं। कई सोचते हैं रिकॉर्डिंग तो आई जाती है, सुन लेंगे बाद में, मुरली तो सुननी है। बाबा कहते हैं ये कोई काम चलाना है क्या? मुरली किस समय काम करती है ये भी तो ज्ञान नहीं समझा अभी तक, है ना। कई ऐसे बीमार पड़े हैं, मन के बीमार, ऐसे तो ठीक ठाक है, सुस्ती। तो इसलिए बाबा कहते हैं कई तो प्रेम के आंसू बहाते हैं बाबा की याद में। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं। एक बाप को याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है ना। अब दवाई का भी तो टाइम बताता है ना डॉक्टर, क्या कहता है?
ये दवाई सुबह खाली पेट खानी है आपको, ये दवाई रात को सोते समय खानी है, होता है ना एक टाइम। तो बाबा कहते बच्चे मुरली सुबह अमृत वेले काम करती है ना। सुबह सुबह मुरली सुनो, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। और मुरली सिर्फ सुननी नहीं है, अटेंशन देके उसे धारण भी करो, चिंतन भी करो, तब मुरली काम करेगी। ये मुरली तो हम रोज सुनते हैं लेकिन मन फिर भी परेशान रहता है। बातें कान ही सुनते हैं ना, अंदर का मन सुनता है आपका ठीक से? अंदर भी तो जानी चाहिए ना मुरली। ये बाबा समझाता है आधा कल्प के लिए सब दुख दूर कर देता हूँ। वे गुरु व मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं, एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष के बाद आप जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है ना। बाबा देखता है कैसे अज्ञानता में जी रहे हैं। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो यही है जो बाबा सिखा रहा है अभी। बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाते हैं वे सभी क्या हैं? हठ योग सिखलाते हैं, वो सब क्या है? वे सब एक्सरसाइज है शरीर के लिए। बाबा कहते नाम भगवान का ले रहे हैं, एक टांग पर खड़े हैं। पर मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने कहा एक को याद कर, एकाग्र होकर उन्होंने एक टांग को अपना लिया। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, खुशी रहती है ना। यहाँ आते हैं, समझते हैं, बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यह रिफ्रेश हो बाहर निकलते हैं, वह नशा खलास हो जाता है। नंबरवार तो है ना। बाबा समझाते हैं ये पति दुनिया बुलाती भी है, हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी हैं। अपने आप को पतित समझते थोड़ी हैं। इसलिए पाप धोने जाते हैं, लेकिन शरीर को थोड़ी पाप लगता है। पाप तो लगा है आत्मा को। बाप तो आके तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते मामी कम याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। तुम बच्चे तो अभी संगम युग पर हो। कोई विकार में गिरते तो फेल होते हैं, तो जैसे नरक में जाकर फिर से पड़े। नरक से निकाल के लाया था और फिर जाकर नरक में पड़े। की कमाई खत्म। खत्म करने में टाइम नहीं लगता है, बनाने में टाइम लगा। कोई भी चीजें तोड़ने में थोड़ी टाइम लगता है, बनाने में टाइम लगता है। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा भी बच्चे खानी पड़ेगी, है ना। मंजिल से भी गिरा, पद भी भ्रष्ट हुआ, अब सजा के भी भागी बने। तो बाप समझाते हैं भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीच है। अब तुम कितने समझदार बनते हो। मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं। बाबा तुमको यह कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से देखते हो नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? नहीं होता है ना। पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। तुमको ऊंच से ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी देखो निराकार पढ़ा रहे हैं। साकार में अब बच्चों को आकर पढ़ा रहे हैं। हमें इस दुनिया से डिफरेंट जीवन बाबा ने दे दी है ना। इसलिए बाबा कहती तुम ऐसा नहीं सोचो, ऐसा नहीं बनो, उधर देखो ही नहीं। देखते हुए भी उसका असर तुम्हारी अवस्था पर नहीं होना चाहिए। ये सृष्टि चक्कर को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते तो निकल जाते हैं। ये बेहद का नाटक है। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने के लिए आते हैं। हम बेहद के एक्टर हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा आया हुआ है। ये सब बुद्धि में बच्चों के होने चाहिए।
कौन हमें कह रहा है? बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। सब कुछ तो बेहद में हो रहा है ना, बेहद ही तो मिलना है, सब कुछ बेहद में जाएगा। बात बेहद बाप के बने हो तो सब कुछ बेहद में मिलने वाला है। उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत हैं जो बूढ़े होते हैं ना, फिर कंपेनियन बना लेते, उसके लिए शादी कर लेते हैं ना, मैंने कि साथी जीवन का बन जाए सहारा, एक दूसरे से बैठ के बतला ले, बात कर ले। बाकी कोई विकार के लिए थोड़ी शादी करते हैं, कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए। फिर विल करते हैं, कुछ उनको कुछ चैरिटी को। विकार की बात नहीं रहती है। आशिक माशुक बेविकार के लिए फिदा नहीं होते हैं। जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। जिसको बाबा किसको याद करता है? लैला मजनू को याद करता है ना बाबा, ना, एक दूसरे को देखते हैं बस। बाबा कहते कि विकार की बात नहीं है, तो ऐसे बाबा कहते हो तो देह का प्यार हो गया ना, उससे भी कोई प्राप्ति नहीं है। मिसाल दे के समझाता है बाबा बच्चों को कि तुम बच्चे भी मुझे ऐसे याद करते रहो। ऐसे नहीं कि दुनिया में कोई रिश्ते बने तो विकारों के लिए ही बनते हैं, नहीं। बाबा कहते एक दूसरे के साथ निभाना, एक दूसरे के दुख में काम आना, इसलिए भी जीवन साथी होता है। अब बाबा के कई बच्चे बन जाते हैं, अब पवित्र जीवन जीते हैं तो एक दूसरे को आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। तुम हमारे कोई काम के नहीं हो, तुम फलाने हो, तुम ये, एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। पति ज्ञान समझा नहीं है क्या अभी तक? बाबा कहते सतयुग में भी लक्ष्मी नारायण का जीवन पवित्र जीवन होता है। तो बाबा दोनों घर की गाड़ी को ऐसे चलाओ, दोनों पहिए ठीक होंगे तो बाबा भविष्य भी आपका ठीक होगा। आप एग्जाम्पल हो, आपको देखकर कितनों को प्रेरणा मिल रही है। आप बाबा के मददगार बच्चे हो, तो बाबा मुझे भी नाज है ऐसे बच्चों पर। हाँ, तो बाबा बता रही है उनकी बात। आशिक माशुक भी कोई विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं, जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशुक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशुक है, सभी एक को याद करते हैं। वे कितना शोभनिक है। आत्मा गोरी है ना, वे है एवर गोरा। तुम तो सांवरे बन गए हो। आत्मा क्या हो गई है? तुमको वे सांवरे से गोरा बनाते हैं। ये तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बना रहे हैं, आत्मा को निखारते पावन बनाते हैं। यहाँ बहुत हैं जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। हाँ, कि बहुत सोचने की आदत होती है उनको। एक बात कहो ना, सारा दिन उसी पे सोचते रहेंगे। आप समझ सकते हैं उस सोच में अगर उसकी अंतिम घड़ी आ गई तो बताओ क्या लेके गया हो, है ना। कहीं को बहुत नेगेटिव चलता है, तो जिनको ज्यादा नेगेटिव चल रहा है तो समझो अपने कर्मों की गति नेगेटिव बनाई जा रहे हैं, अपना भविष्य भी नेगेटिव बन रहा है। ये बाबा कहते अलर्ट होकर रहो। क्यों ऐसे नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? ये मन तो क्यों पकड़ता है ये सब बातों को, है ना। उसका हिसाब किताब उसके साथ है, मेरा मेरे साथ है। ये बाबा कहते अपने मन को अकल तो दो ना, समझ तो दो ना। सोच रहे तो सोच ही जा रहे हैं, है ना। कहेंगे ये करो, करके कुछ और आ रहा है। इधर जाओ, जाएगा उधर। कहेंगे ये खा लो, खाएगा कुछ और। इससे समझ में उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। क्यों सोचते हैं? बाबा कहते क्या हो रहा है तुम्हारी सोच से? वही सोचो ना जो बाबा कह रहा है। बहुत सोचते हैं कई, और बाबा कहते बच्चे सोचना है तो ज्ञान की बातें सोच, है ना, जिससे कुछ फायदा हो आपका। बाकी काम तो मैं कर ही रहा हूं ना, तुम्हें दरकार नहीं है कुछ करने की। तुम सिर्फ वो करो जो मैं कह रहा हूं तुमको। जो थोड़ी बहुत बाबा कहती जिम्मेवारियां मिली उनको निभाते रहो। ये भी नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर? घर की छोटी मोटी जिम्मेवारी तो होनी चाहिए ना इंसान की। अगर ये ना जिम्मेवारियां हो, आप सोचो सारा दिन क्या करोगे? बोर हो जाओगे आप, टाइम ही नहीं पास होगा ना। इसलिए बाबा कहते क्यों सोचते हो बाकी बातें।
हाँ, बाबा समझाता है, पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। बाबा सुना रहे मुरली, यहाँ है ही नहीं हो, है ना, फालतू बातों में बुद्धि गई हुई है। स्कूल में ऐसा होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप की तरफ चली जाती है। हाँ, फिल्म देखी होगी ना, भगवान बैठ के मुरली सुना रहा है, बुद्धि कहाँ गई हुई है। हाँ, फलाने एक्टर ने उसको मार दिया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। फिल्म तो चली भी गई, देख भी, टाइम भी चला गया, सोच अब रहे बैठ के। हाँ, बाइस्कोप की तरफ जाएगी, दोस्तों की तरफ चली जाती है। सत्संग में ऐसा होता है, यहाँ भी ऐसे ही बुद्धि में नहीं बैठता है तो जैसे नशा भी नहीं चढ़ता उनको, फिर धारणा भी नहीं होती है जो औरों को कराए। बहुत बच्चियां आती हैं जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते बच्चों की संभाल के लिए कोई माई को रख दो। हाँ, अगर इतनी लगन है बाबा ही मदद करेगा। बाबा कहते अगर मन है तो सेवा करो, ये तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए। ऐसे भी हैं बाबा के कितने बच्चे हैं, सेवा करते हैं, दोनों पति पत्नी बाबा की, बच्चे भी पालने के लिए रखे, उनकी भी जिम्मेवारी निभा लेते हैं, लेकिन कायदे से चलते, बैलेंस बना के चलते हैं। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना, इन माताओं की अब बारी है ना कुछ करके दिखाने की। समझा माताएं, है ना। बातें द्वापर से तो बहुत कुछ किया, पुरुषों को चांस दिया। बातें अब तुम्हें ज्ञान कलश मिला माताओं को, तो बातें अब तुम्हारी बारी है कुछ करने की। नशा बहुत रहना चाहिए, आगे होगा। पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया। कई है माताएं बहनें ऐसा काम करती हैं, सेवा अच्छी करती हैं। ये माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगी। बाबा को नाज होता है, जो भी बच्चे हैं बाबा के, चाहे पुरुष भी हैं, उन पे भी नाज होता है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है, जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है, वो क्या करना है, वह सुनने व सुनाने की दरकार नहीं है। न सुनना न सुनाना दरकार ही नहीं है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने व सुनाने की दरकार नहीं है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। इस नशे में रहना है। पढ़ा तो रहे हैं, कोई डाउट तो है ही नहीं, तो बात है नशा रहना चाहिए, बस नशे की आवश्यकता है। वरदान है, बेहद की स्थिति में स्थित रहे। बेहद की स्थिति में स्थित रहे।
सेवा के लगाव से न्यारे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव, विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विस्तार है, विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। कौन? बेहद की स्थिति में स्थित रहने, उसको विश्व सेवाधारी कहेंगे। ऐसी सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यानी सेवा किया और न्यारा, डिटैच, उन्हें फंसना नहीं। मैंने ये सेवा की थी, मैंने इसको सेवा करके लाया, या मैंने यहाँ से ये सेवा करके ये बनाया, नहीं भागते उसमें बुद्धि फंसना, ये भी लगाव हुआ ना, सोने की जंजीरों में फंस गए। ये बंधन बेहद से हद में ले आता है। फिर ये बंधन क्या करेगा? इसलिए देह की समृद्धि से, ईश्वरीय संबंध से व सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी, और सदा सफलता मिलती रहेगी। अच्छा स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने के, एक सेकंड में स्टॉप करने के रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्प आते हैं ना, एक सेकंड में स्टॉप कर दो तो क्या बन जाएंगे? हाँ, व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। जो सामने बैठे उनको भी ओम शांति, जो लाइव देख रहे हैं उनको भी ओम शांति, और जो FCC में सुन रहे हैं उनको भी ओम शांति, सबको ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करेंगे।